ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बेसिकली सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या किया था, डेरिवेटिव ऐसे स्लोप निकाला था, ठीक है। कोई भी पार्ट का अगर डेरिवेटिव लेके इफ आई टेल यू टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2, तो बस हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे और x इज इक्वल टू कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे 2, बस इतना ही सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, पक्का, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन ऐसा रेट निकाला था, सही है, ठीक है। ऐसे रेट में हम लोग क्या करते हैं, टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, वी विल गेट द आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट में शायद से हम लोगों ने डबल डेरिवेटिव लिया है, राइट, ओके। एंड डबल डेरिवेटिव मतलब बेसिकली एक बार डेरिवेटिव लेके और एक बार डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे। सो लेट अस जस्ट रिवाइज दिस थिंग, ठीक है। राइट डाउन अ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लेट अस से x रेज टू y इज इक्वल टू x रेज टू क्या लेना है 7/2, चलो y इज इक्वल टू x रेज टू 7/2, कैलकुलेट d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव निकालना है, कैलकुलेट d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू इधर ले लेते 4, कैलकुलेट d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 4, डबल डेरिवेटिव ले लो एंड देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4। पहले डबल डेरिवेटिव ले लेना, पहले सब्स्टिट्यूट मत करना, वो कांस्टेंट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 है, आ गया 70 है, 70, यस, गुड। x इज 7/2 है ना, और एक बार डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, दिस इज अ सिंगल डेरिवेटिव, ये सिंगल डेरिवेटिव है ना, डबल नहीं है ये, और एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अरे सही है, गलत नहीं है, ओके। दिस इज डी स्क्वायर डी वाई बाई डी, क्या नॉर्मल डेरिवेटिव तो निकालो, क्या होता है फार्मूला, x इज n माइनस 1, सही है, 70 है, गुड। x इज 7/2 था, सही है। द फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो 7/2, यहाँ पे देख लेना जिसका भी नहीं है 5/2, सही है ये चीज, 7/2 हम लोग कॉमन रख देंगे, 5/2 का वापस डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5/2 x रेज टू 3/2, करेक्ट, 35/4। अब x को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या 4/3/2 मीन्स 4 का पहले क्या स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 35/4 इंटू 8 विच विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 270, सही है, ओके, दिस विल बी द आंसर, ओके। अच्छा नहीं समझे तो और एक हम लोग सम कर लेते हैं, राइट डाउन y इज इक्वल टू x रेज टू 1 बाई, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर, कैलकुलेट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कैलकुलेट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेते, चलो सिंपल 5, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू क्या लिखा था 1 बाई एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, कैलकुलेट सेकेंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू क्या लिखा था 5। अच्छा मैं नहीं सॉल्व करूँ चल जाएगा, और एक बार डेरिवेटिव ले लो ना उसका, -3 -1, ओके। थर्ड बेंच, थर्ड फोर्थ बेंच आ गया, 6/6 25, यस। फिफ्थ बेंच आ गया सबको ही, लास्ट सेकंड लास्ट बेंच 6/6 25 आ गया ना, नहीं सॉल्व करो चलेगा, ओके। राइट डाउन लीव अ लाइन एंड राइट डाउन मैक्सिमा एंड मिनिमा, यहाँ पे देख लेते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, ओके। उसका ही है, डबल डेरिवेटिव का ही है। नेक्स्ट एप्लीकेशन मैक्सिमा एंड मिनिमा, दो ही स्टेप्स है इसमें, राइट डाउन स्टेप 1, बट ये सम्स थोड़े से डिफिकल्ट होने वाले हैं। dy by dx should be 0 and step 2 now talk, ये लिख लेना
अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो मिनिमा का कंडीशन है, और अगर लेस देन 0 रहेगा तो मैक्सिमा का कंडीशन है। ओके, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे एवरीवन, राइट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड डू नॉट टॉक, नॉट टॉक, गो अहेड, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला क्वेश्चन पूरा मैं सॉल्व करूंगा, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ठीक है। ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। और पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पेन नीचे रख देना, यहाँ पे देख लो, ओके। डिफिकल्ट है थोड़ा सा, ठीक है। एवरीवन देख लेना, ठीक है। देयर आर ओनली 2 स्टेप्स, बट अगर आप स्टेप्स देखोगे स्टेप्स थोड़े से लेंदी है, यहाँ पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा हम लोग देख लेते हैं, ओके। द वेरी फर्स्ट स्टेप ओवर हियर इज वी विल फर्स्ट कैलकुलेट द डेरिवेटिव, ठीक है। ठीक है, कोई भी लिखना मत, लेट मी सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देख लो, लिखना मत, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बाकी भी रहेगा तो बाद में लिख लेना। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द डेरिवेटिव, द डेरिवेटिव विल गो समवॉट लाइक दिस, dy by dx विल बी इक्वल टू, हेल्प मी विद द डेरिवेटिव, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3/2 को वैसे ही रख दूं, क्या आ जाएगा 2x रेज टू 1, तो मैं नहीं लिखूंगा 1 तो चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, सही है यहाँ तक, ठीक है। अभी देखते हैं, फर्स्ट लेट दिस बी द डेरिवेटिव, ठीक है। ये डेरिवेटिव को आप अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं करोगे, लेट मी कैंसिल आउट दिस थिंग। सो द फर्स्ट डेरिवेटिव लेट इट बी इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x, सॉरी माइनस 3x, ठीक है, माइनस 3x प्लस 2, यहाँ तक ठीक है, ध्यान देते हैं, ओके। फर्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे dy by dx को हम लोग किससे इक्वेट कर लेंगे, 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, तो कहने से दिस इज अ क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन, क्या आएगा x माइनस 1 x माइनस 2, सही है। ये समझा या फिर मैं थोड़ा इलेबरेट करके बताऊं, समझा ना, आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, यही है आंसर, ठीक है। इस इक्वल टू कितना ले लेंगे हम लोग, 0, सही है। तो x के 2 वैल्यूज आ गए, 1 और 2 आ गए, एक मैक्सिमा देगा, एक दूसरा क्या देगा, मिनिमम। Now what does a maxima or minima mean and what does a local maxima or minima mean? I will draw the graph but a little bit later, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। Now we have to test where the function is maximum and where the function is minimum. तो स्टेप 2 हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। सो स्टेप 2 में हम लोग अभी क्या कर लेंगे, वी विल टेक अनदर डेरिवेटिव, ठीक है। सो dy by dx जब भी हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं तो हम लोग ओरिजिनल फंक्शन का लेंगे, नॉट आफ्टर इक्वेटिंग इट टू 0, मतलब क्या, ये वाले इक्वेशन का हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे, नॉट दिस इक्वेशन, ठीक है, लिखिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, 2x माइनस 3, सही है। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट 2 वैल्यूज, तो फर्स्ट वैल्यू इज x कितना है 1 और कितना 2, फॉर x इज इक्वल टू 1, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का खुद का वैल्यू कितना आ रहा है, फटाफट बता दो, कितना आ रहा है यहाँ पे -1, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है, लेस देन 0, किसका कंडीशन है ये, मैक्सिमम, सही है ये, ओके। फॉर x इक्वल टू क्या 2, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर खुद कितना आ रहा है यहाँ पे 1, ग्रेटर देन 0 है, किसका कंडीशन आ गया, मिनिमम। फॉर द फाइनल स्टेप वी विल टेक दिस वैल्यूज एंड सब्स्टिट्यूट इन द ओरिजिनल इक्वेशन, दैट इज y मैक्सिमम विल बी इक्वल टू, y मैक्सिमा के लिए कितना सब्स्टिट्यूट करूं मैं, x का वैल्यू 1 ना, इन द ओरिजिनल इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा 1 क्यूब बाई 3 माइनस 3 बाई 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 2 प्लस 5, सही है ये, 1 बाई 3 माइनस 3 बाई 2 प्लस कितना आ जाएगा 7, एलसीएम 6 है, सो इट विल बी इक्वल टू 2 माइनस 9 माइनस 7, कितना आएगा, नहीं सॉरी प्लस, ओके या, सो इट विल बी इक्वल टू 2 माइनस 9 माइनस 7 प्लस 42, तो कितना आ रहा है -35/6, सही है, प्लस 35/6 नॉट माइनस, सही है ये चीज, ठीक है। व्हाट एवर द y मिनिमम के लिए मैं कितना सब्स्टिट्यूट करूँ, वैल्यू 2,
सो इफ आई सब्स्टिट्यूट इट एज 2 तो कितना आ जाएगा 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 बाई 2, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 8 बाई 3 माइनस कितना हो जाएगा 6 प्लस 9 राइट 4 प्लस 5 विच इज 9 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 माइनस 18 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा ये 17 बाई 3 सही है ओके माइनस 10 17 बाई 3 34 बाई 6 भी 34 बाई 6 भी लिख सकते हैं। अच्छा ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ इन ऑर्डर टू कंपेयर दिस टू वैल्यूज ये आप नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 35 बाई डू नॉट राइट 35 बाई 6 और मिनिमम वैल्यू कितना है 34 बाई 6। अच्छा ये मैक्सिमम और मिनिमम होता क्या है एंड दिस आर कॉल्ड एज लोकल मैक्सिमम और मिनिमम। इफ आई प्लॉट दिस ग्राफ ठीक है ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए फिजिक्स के लिए तो एटलीस्ट इफ आई प्लॉट दिस ग्राफ तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा ठीक है जैसे मैंने इफ आई प्लॉट दिस ग्राफ ठीक है सो ओवर हियर ओके इफ आई प्लॉट दिस ग्राफ तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे दिखाई देगा ठीक है ऐसे होके ऐसे चला जाएगा ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये वैल्यू कितनी हो गई मिनिमम। तो x इज इक्वल टू 1 पे ये मैक्सिमम वैल्यू कितना आया 34 बाई 5 अच्छा 35 बाई 6 एंड ये कितना आया 34 बाई 6। इट डजंट मीन द फंक्शन हैज दिस मैक्सिमम वैल्यू ठीक है मतलब एकदम सिंपल सा छोटा सा मीनिंग है यहाँ पे डेरिवेटिव कितना हो जाएगा ये पार्ट का 0। सो लोकली इट इज मैक्सिमम एंड लोकली दिस इज मिनिमम ठीक है। इसके नीचे भी वैल्यूज जाएंगे और इसके ऊपर भी वैल्यूज जाएंगे बट कहीं पे भी और जगह पे स्लोप 0 नहीं होने वाला। इज दिस पार्ट क्लियर गो अहेड। अभी भी डाउट है स्टेप्स में तो देख लेना ये ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। एवरीवन गो अहेड विद दिस पार्ट यस लिख लो go ahead not talk yes this part first part इसके ऊपर I have just taken the derivative then I have simplified the equation y मिनिमम। अच्छा okay, ये y मिनिमम और मैक्सिमम क्या है बेसिकली दिस इज द कोऑर्डिनेट एट विच चलो मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके बता देता हूं। ग्राफ में इफ आई ड्रॉ दिस ग्राफ डू नॉट टॉक तो दिस कोऑर्डिनेट ओवर हियर इज ये मैक्सिमम है ना 35 बाई 6 और x पे क्या आ गया 1,35 बाई 6 ठीक है एंड दिस कोऑर्डिनेट ओवर हियर विल बी 2,34 बाई 6 सही है। अभी समझाइए क्या है ऑन दिस ग्राफ ठीक है। फॉर दिस ग्राफ व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ यू सब्स्टिट्यूट एक्स एज हाँ यस यस बट ओवर देयर द स्लोप इज नॉट 0 इसलिए इसको लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा बोलते हैं। अच्छा ये अभी मैक्सिमा और मिनिमा क्या है ये लोकल मैक्सिमा और मिनिमा मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। ग्राफ इंक्रीज हो रहा है मैक्सिमम वैल्यू पहुंच रहा है फिर क्या होते जा रहा है डिक्रीज कहने से द साइन ऑफ द ग्राफ इज चेंजिंग एट दिस पॉइंट and similarly the sign of the graph is changing at this point it is reaching certain minima and it is again increasing ठीक है। तो ये होता है मैक्सिमम एंड मिनिमा। मैक्सिमम एंड मिनिमा का ये नहीं मीनिंग है कि ये स्लोप का मैक्सिमम और मिनिमम सॉरी ये इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या कहाँ पे है कुछ भी हो सकता है ठीक है। अगर आप देखोगे ये आगे ग्राफ बढ़ते ही जाएगा तो टेक्निकली तो मैक्सिमम इन्फिनिटी आएगा एंड मिनिमम भी इन्फिनिटी आएगा। इसका मीनिंग सिंपल सा मीनिंग है कि सपोज मीन्स कौन से पॉइंट पे द स्लोप इज चेंजिंग ठीक है। ओवर हियर द स्लोप इज पॉजिटिव एंड ओवर हियर द स्लोप इज नेगेटिव अगर आप टेक्निकली देखोगे तो समझो। तो ये जनरली कभी काम आता है काइनेमेटिक्स का। अगर मैं एक इक्वेशन ले लूँ ठीक है काइनेमेटिक्स का एक एग्जांपल ले लूँ इफ आई थ्रो अ बॉडी अपवर्ड्स ठीक है ऊपर जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगा और डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना
दैट कैन बी प्रेडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। वैसे तो बहुत एप्लीकेशन, ये मैंने एक एप्लीकेशन आपको बता दी, ठीक है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये वाले इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू इतना है या मिनिमम वैल्यू इतना है, सही है। अभी भी इस पार्ट में डाउट है तो पूछो। ओके हाँ बोलो। स्लोप अगर मैं ऐसे ले लूँ, स्लोप क्या होता है, टैन थीटा होता है ना। फॉर दिस ग्राफ थीटा पॉजिटिव हो गया ना, तो स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव। और इफ आई टेक दिस थीटा ऑब्ट्यूस हो गया ना, तो स्लोप नेगेटिव हो गया ना, ठीक है। ओके यस, if everyone is done with this, then we will go to the next part. Okay, go ahead. Okay, done. I have serious with this. सही है। ओके, और एक बात, एवरीवन फिर भी डाउट है तो पूछो। अच्छा मैं और एक बार आपको ये पूरा एक बार समराइज कर देता हूँ। क्वेश्चन में हम लोग कर रहे हैं, डोंट ड्रॉ द ग्राफ इंपॉर्टेंट, ये बस आपके लिए ड्रॉ किया, ठीक है चलो, ठीक है। ओके लेट मी समराइज द सॉल्यूशन वंस अगेन, ठीक है। एवरीवन लिखिए। पहले तो हम लोग, अगर आप देखोगे तो पहला हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाला, वी विल इक्वेट द डेरिवेटिव टू 0। तो हम लोग को दो वैल्यूज आएंगे, क्या दो ही वैल्यूज आना जरूरी है? तो कितने वैल्यूज आ सकते, क्या 0 आ सकता है? 0 वैल्यूज पॉसिबल है? हाँ कैसे? अच्छा मुझे बताओ उसका ग्राफ कैसे दिखाई देगा फिर? एक्सेलेंट, स्ट्रेट लाइन, एक्सेलेंट, ठीक है। सो अगर मैं देखूं तो इफ आई कंसिडर अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि ऐसे हो गया, ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट पासेस थ्रू द ओरिजिन और नॉट। मुझे बताओ स्ट्रेट लाइन में कहीं पे भी मैक्सिमम मिनिमा आने वाला है क्या? नहीं। तो टेक्निकली इसका मैक्सिमा कितना हो गया? इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, और मिनिमा कितना हो गया? माइनस इन्फिनिटी। बट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे एक भी वैल्यू नहीं आएगा आपको, आप चाहिए तो चेक करके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा सेकेंड, क्या एक वैल्यू आने की चांसेस है? फिलहाल ये तो मेरे पास दो वैल्यूज है, क्या यहाँ पे x = 1 और x = 2, क्या एक वैल्यू आने के चांसेस है? उसका ग्राफ कैसे दिखाई देगा? ओके दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो मेरा ऐसे कुछ दिखाई देगा, सही है, ठीक है। बस जरूरी नहीं है कर ऐसे भी हो सकता है, बट बेसिकली एक ही मैक्सिमा आएगा, या फिर कहने से ऐसे कुछ आ जाएगा, ये क्या आ गया? मिनिमा, सही है ये चीज, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा दो का तो मैंने आपको बता दिया ऐसे कुछ रहेगा। क्या तीन पॉसिबिलिटी है? हाँ तीन में कुछ ऐसे पॉसिबिलिटी है, ऐसे 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 करके, या फिर यही उल्टा ग्राफ भी हो सकता है, ठीक है। कितने भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी यू विल ऑब्टेन ओनली वन वैल्यू या फिर टू वैल्यूज, या कितने भी आप वैल्यू ऑब्टेन कर सकते, 0 भी ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। ओके उसके बाद क्या किया मैंने? आई इक्वेटेड इट टू 0, देन आई विल ऑब्टेन टू वैल्यूज। अभी के लिए मान के चलते आई हैव ऑब्टेन टू वैल्यूज, एक वैल्यू भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, ठीक है। अंडर द सिनेरियो आई हैव टू चेक कि हम लोग का मैक्सिमा दे रहा है या मिनिमा दे रहा है। अच्छा उसके लिए हम लोगों ने डबल डेरिवेटिव लिया, ये जो दो वैल्यूज है डबल डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट कर लिए, जहाँ पे ग्रेटर देन 0 आया तो मैक्सिमा, लेस देन 0 आया तो क्या आ जाएगा? मिनिमा। इट इज लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके लोकल क्यों? इतने पार्ट के लिए आया ना, ठीक है, पूरे ग्राफ के लिए नहीं है वो, ठीक है। शैल आई कंटिन्यू? ठीक है ध्यान देते हैं। हाँ बोलो, ए डाउट्स? सही चल, हाँ बोलो। ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है ग्राफ बस मैं आपको, ग्राफ इसका पार्ट है ही नहीं, बस आपके लिए बता रहे थे। क्या हुआ? अच्छा एक क्वेश्चन अच्छा पूछा है कि क्या y मिनिमम y मैक्सिमम से ग्रेटर हो सकता है? सोच समझ के बताओ। और अगर ये ट्रू है तो कौन से कंडीशन में? चलो हो तो सकता है बट कौन से कंडीशन में? क्वेश्चन अच्छा है, ग्राफ वाइज सोचने का ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन अच्छा पूछा है, क्या y मिनिमम y मैक्सिमम से ग्रेटर हो सकता है? क्या y मिनिमम y मैक्सिमम से ग्रेटर हो सकता है? हाँ पॉसिबिलिटी है। कैसे? मैं वो भी आपको बताता हूँ ग्राफ के पार्ट में। अच्छा ओके एवरीवन लिखिए ना, ठीक है। सो इफ आई कंडीशन,
हाँ बट आप थोड़ा सा गलत निकाले। एवरीवन लुकिए, सपोज कि यहाँ पे ये मैक्सिमम है, ये एक लोकल मिनिमम आया, ये एक मैक्सिमम आया, ये मिनिमम आया। क्या ये मिनिमम ये मैक्सिमम से ज्यादा है? तो हो सकता है, ठीक है, बट 2 पॉइंट में ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 2 पॉइंट लूंगा तो ऑब्वियसली मिनिमम नीचे ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट से वगैरह भी पॉसिबल है, 3 पॉइंट में वगैरह पॉसिबल है, ठीक है। दिस पार्ट नहीं, बट इतना आपको सोचना नहीं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। एवरीवन लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए राइट दिस, ओके। क्वेश्चन सेम ही है तो मैं क्वेश्चन और एक बार रिपीट नहीं कर रहा। अच्छा, अगर डबल डेरिवेटिव में कांस्टेंट आया, ठीक है, डबल डेरिवेटिव में अगर कांस्टेंट आया तो कांस्टेंट तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। मतलब सपोज कि डबल डेरिवेटिव में लेटर से, ओके, एक क्वेश्चन है, अच्छा कुछ है कि लेटर से डबल डेरिवेटिव कम्स आउट टू बी लेटर से कि 5 आ जाता है सीधा 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 विदाउट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, ठीक है। तो मुझे बताओ ऑलरेडी वो किसका वैल्यू है? सिर्फ मिनिमा का ना, ओके। तो सिर्फ एक ही आंसर रहेगा, मिनिमा। मैक्सिमम उधर आएगा ही नहीं। फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी can I say it will be equal to 6x square minus 18x plus 12 will be equal to 0, x square minus, अच्छा ये आ फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, इसको इक्वल टू 0 में नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। कैन आई राइट दिस एज x square minus 3x plus 2 will be equal to 0, अगेन द रूट्स विल बी x इक्वल टू 1 and 2, सही है, ठीक है। 1 and 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, d square y by dx square 12x minus 18, सही है। अच्छा एट x इज इक्वल टू 1, d square y by dx square will be equal to minus 6 greater than 0 at x is equal to 2, d square y by dx square will be plus 6 greater than 0 है। तो ये मैक्सिमा का कंडीशन हो गया, ये किसका हो गया? मिनिमम, ठीक है। अच्छा बाद में x की वैल्यू उठा के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर लेना, आ जाएगा आपको, ठीक है। आगे आंसर क्या क्या है? 14 एंड 15 भैया है, हाँ, ठीक है। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन इसमें मैं दे रहा हूँ, then we can proceed with the integration जो relatively easier है, ओके। डन हो गया, यहाँ पे थर्ड बेंच हो गया, क्या आया? +2 -2, सही है। ओके आ गया, y मैक्सिमम आ गया 2 और y मिनिमम कितना आया? सबको यहाँ पे लास्ट सेकंड लास्ट आया ना, ओके। आई एम नॉट सॉल्विंग दिस पार्ट, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो बता दो, वरना आई विल स्किप। आ गया यहाँ पे भी थर्ड बेंच, आ गया ना, थर्ड फोर्थ बेंच, एवरीवन यस बोलो, लास्ट बेंच आ गया, ठीक है। चल आ गया ना पक्का, ठीक है। लीव अ लाइन एंड राइट डाउन, लास्ट पार्ट है ये इंटीग्रेशन, जिसमें सिर्फ 2 ही टाइप होंगे, डेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन नहीं, टॉपिक है नया, ठीक है। इंटीग्रेशन, यस, इंटीग्रेशन स्लैश एरिया अंडर द ग्राफ, नॉट इंटीग्रेशन स्लैश एरिया अंडर द ग्राफ। अच्छा ओके, डेरिवेटिव खुद क्या था? स्लोप, ठीक है। इंटीग्रेशन खुद क्या हो जाएगा? एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं, पेन नीचे रख देना। सो व्हेनेवर आई वांट टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ, वी आर गोइंग टू यूज समथिंग कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन एक्चुअली कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, बट आपको इतने डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है। आपको बेसिक से इंटीग्रेशन जो मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ उससे आपका फिजिक्स का काम बन जाएगा, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द चीज़ें आपको 99% ऑफ द चीज़ें इन द फिजिक्स जितना मैं दे रहा हूँ उससे हो जाएगा। मे बी इन एडवांस, बट आपको इससे एडवांस इंटीग्रेशन लगेगा, बट वो एडवांस इंटीग्रेशन है, तब तक आप मैथ्स में पढ़ लोगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग बस बेसिक से इंटीग्रेशन करेंगे, बेसिक से फॉर्मूले, एंड वी विल वाइंड अप दिस पार्ट, ठीक है, ओके। तो आज आपका बेसिक मैथ्स
आज आपका बेसिक मैथ्स वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर फर्स्ट लिख लेना इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, 2 कॉलम बना लेना, फंक्शंस एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, डू नॉट टॉक। और क्या ये इंटीग्रेशन होता क्या है पहले वो समझते हैं, देन वी विल प्रोसीड, ठीक है। पहले ये कंप्लीट कर लेना। ये अभी मैं जो ग्राफ ड्रॉ करूंगा वो ग्राफ आपके लिए बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। बोलो ऑब्वियसली थोड़ा टफ होता है, ये आपका फिजिक्स का काम हो जाएगा। अगर आप इंटीग्रेशन के टोटल फॉर्मूले देखोगे दे आर समवेयर अराउंड 30। डोंट वरी, इजी है, बताता हूँ मैं। आई ऑल्सो एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है। फिलहाल के लिए लिख लेना, इसके आगे एक चेन रूल भी लगता है, सॉरी चेन रूल डायरेक्टली नहीं लगेगा, एक कांस्टेंट रूल भी लगता है। बट इसका ये कांस्टेंट रूल कैसे लगेगा, ठीक है। इसका अगर आप देखोगे तो सेक का भी इंटीग्रेशन आता है, कोसेक का भी इंटीग्रेशन आएगा, कॉट का भी आएगा, एंड यहाँ पे टैन का भी आएगा। सबका अलग अलग इंटीग्रेशन है, बट दिस इंटीग्रेशन इज नॉट सो इजी, ठीक है। इंटीग्रेशन करना एक्चुअली बहुत टफ होता है। फिजिक्स के लिए आपका इतना काफी हो जाएगा। टोटल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इन ऑल देयर आर समवेयर अराउंड 30 फॉर्मूले इन इंटीग्रेशन, ठीक है। और मेथड्स तो उसमें और भी ज्यादा है, ठीक है। मेथड ऑफ सॉल्विंग आर देयर आर एम्पल नंबर ऑफ सम्स, ठीक है, विच आर गोइंग टू सॉल्व इन मैथ्स, नॉट नेसेसरी इन फिजिक्स एट दिस मोमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे लिख लेना, मैं सीधे सीधे ये पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। उसके नीचे लिख लेना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लिख दिया आपने, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। अभी कोई भी बात नहीं करेगा, यहाँ पे देख लेते हैं। कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये वीक में गौरव सर के कितने लेक्चर है? और 2 है ना। आज एक सुबह हो गया, 2 है ना, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। ध्यान देते हैं अब यहाँ पे,
पेन नीचे रख देना, लिखिए। अभी इंटीग्रेशन सबसे पहली चीज होती क्या है एंड हाउ डू वी ऑब्टेन दिस फॉर्मूले। एक्चुअली इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ऑब्टेन करना बहुत ही डिफिकल्ट सा होता है, ठीक है। पेन नीचे रख देना, इनिशियल पार्ट आपको कुछ भी लिखना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो इफ आई ड्रॉ द ग्राफ, अभी देखना ध्यान से, ठीक है। सो इफ आई ड्रॉ द ग्राफ, नो वन विल टॉक, ठीक है। जैसे कि अगर मेरा ये ग्राफ हो गया, लेट अस से दिस इज द y एक्सिस एंड लेट अस से परपेंडिकुलर टू इट विल बी द x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे दो, यहाँ पे x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है, नो वन विल टॉक, ठीक है, ध्यान देना भी यहाँ पे, ठीक है। एंड लेट अस से आई विल लेट मी मार्क दिस पॉइंट्स एज, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, ठीक है। सो इफ आई ड्रॉ रैंडम ग्राफ, ठीक है, एक रैंडम में सा मैं एक ग्राफ निकाल देता हूँ, ऐसा कुछ तो ग्राफ है। इसके अंदर का अगर मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूँ, सो दैट इज कॉल्ड एज एन इंटीग्रेशन। सो हाउ टू कैलकुलेट द एरिया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिवाइड दिस ग्राफ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी प्लॉट दिस पॉइंट एज, ठीक है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। लेट मी प्लॉट दिस पॉइंट एज, अभी देख लो, ठीक है। सो कैन आई से द ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, द ग्राफ एंड्स एट दिस पॉइंट एंड कैन आई से द ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, सही है। तो इसका यहाँ पे एरिया निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, ठीक है। कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ एनी रैंडम ग्राफ विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो इसको हम लोग ने सॉल्व करने के लिए व्हाट वी डू ओवर हियर इज वी डिवाइड दिस इनटू स्मॉल रेक्टेंगल्स। जैसे कि अगर ये एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, एंड दूसरा रेक्टेंगल यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाले दो जो छोटे छोटे से रेक्टेंगल्स होते हैं वी कॉल देम एज स्ट्रिप्स ऑफ द गिवन ग्राफ, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीजें, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर, ठीक है, इसके अंदर का एरिया मुझे बताना व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। लेट द स्मॉल ब्रेथ ओवर हियर बी इक्वल टू dx। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो ये ऊपर रेक्टेंगल नहीं बन रहा, थोड़ा सा कर्व हो रहा है, ठीक है, बट ऑलमोस्ट हम लोग इसको एक रेक्टेंगल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वी कैन इग्नोर द टॉप मोस्ट पार्ट। तो इसका अगर आप छोटा सा एरिया कैलकुलेट करोगे इट विल लुक समवॉट लाइक दिस। द स्मॉल एरिया विल बी इक्वल टू, कैन आई राइट दिस एज y dx where y is the length, this is the length y, ठीक है, into एक छोटा सा डिस्टेंस हो जाएगा मेरा dx। when I take the total area, when I integrate it, ठीक है, it is written as integration of y dx, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स द टोटल एरिया ऑफ द ग्राफ, ठीक है, टोटल एरिया अंडर कर्व या फिर ग्राफ, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। पक्का? अच्छा, इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल सा होता है एक्चुअली, अगर आप देखोगे द इनिशियल वैल्यू। नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग कि इफ आई राइट डाउन x क्यूब, ठीक है, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, बस मुझे इतना बता दो, y इक्वल टू x क्यूब। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, फटाफट होता है ना, 3x स्क्वायर, ठीक है। डेरिवेटिव का उल्टा हो जाता है इंटीग्रेशन, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में आएगा इंटीग्रेट करना और आपको इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा, तो बस एक ही चीज कर लो, क्या करोगे आप, ऑप्शंस का डेरिवेटिव देख लो, किसका डेरिवेटिव आंसर देगा वो आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट है। सिंपल है। लेट अस ट्राई दिस पार्ट, ओके। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करने का ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, 3 बाहर आ जाएगा, x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन आपने क्या लिखा है, चेक कर लेना। एवरीवन चेक चेक चेक, क्या लिखा है, x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन क्या लिखा है, x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, सही है। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज x क्यूब डिवाइडेड बाय 3, सही है। 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, सही है ये चीज। कैन आई कैंसिल आउट, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे एवरीवन, कैन आई कैंसिल आउट 3 and 3, तो आंसर क्या आ गया, x क्यूब। अच्छा, प्लस c आ जाएगा जी, ये प्लस c कहाँ से आ रहा है, ये हो जाएगा मेरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तक समझ में आया, वो प्लस c को भूल जाओ, ठीक है। नाउ लेट मी टेक वन मोर वैल्यू, डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए, y इज इक्वल टू x रेज़ टू कोई भी एक वैल्यू बता देना, 4, चलो, प्लस 7, ठीक है। अब देखो, ओके, x रेज़ टू 4 प्लस 7, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, फटाफट बताइए, डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, x रेज़ टू 4x क्यूब, 7 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, तो वो तो नहीं आ रहा, सही है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करने का ट्राई करते हैं। 4 x रेज़ टू क्या होने वाला है, 4 डिवाइडेड बाय क्या, 4, पक्का। 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, x रेज़ टू 4। विल आई ऑब्टेन दिस वैल्यू 7? अगर सपोज कि मुझे ये नहीं दिया रहता, सिर्फ इतना दिया रहता, इसका इंटीग्रेशन करो, तो मुझे x रेज़ टू 4 तो आ जाता था, बट विल आई ऑब्टेन दिस 7? सो डू आई डेफिनेटली नो द वैल्यू ओवर हियर इज 7? नहीं, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, -9 भी हो सकता है, पाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट्स व्हाई आई राइट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।
मुझे नहीं पता उसका कांस्टेंट क्या है। 0 भी हो सकता है। फर्स्ट केस में सी का वैल्यू कितना हो गया, सेकंड केस में सी का वैल्यू कितना हो गया, 7। बट अगर ये मुझे नहीं पता, कैन आई डिटरमाइन x⁴ तो मुझे मिल गया, बट कैन आई डिटरमाइन दिस कांस्टेंट, नो। इसलिए ये हो जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बोल क्या 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 क्या? अच्छा, ये छोटा सा मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ dx, या डेल्टा x भी लिख सकते हो, ठीक है, छोटा सा डिस्टेंस लिया डेल्टा x, ठीक है। ओके, राइट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं क्वेश्चन। चलो फटाफट आप खुद ही कर लोगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगा। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू क्या ले लेते हैं यहाँ पे, चलो y इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये कौन से रूल में फिट हो रहा है, जस्ट चेक द वैल्यू फर्स्ट, ठीक है। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, y इज इक्वल टू k है ना, चेक करो ना, फॉर्मूला क्या लिखा है, चेक करो, kx प्लस c है, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये वाले केस में, 3x प्लस, राइट डाउन सेकेंड। इसमें टाइप वगैरह नहीं लिखेंगे, एक डेफिनेट हो जाएगा, एक इनडेफिनेट हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग इनडेफिनेट सॉल्व कर रहे हैं। डेफिनेट मतलब मेरे को जो है वैल्यूज पता है, ठीक है। राइट डाउन सेकेंड, y इज इक्वल टू -4 -4 इजी है, क्या आ जाएगा, -4x प्लस सी, सही है। थर्ड लिख लेना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अरे ये नीचे लिखो, ये सेकंड सम है, मैं छुपा छुपा क्यों बोल रहा हूं। थर्ड लिख लेना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x⁴/4 प्लस सी, सही है। x⁴, ये सेकंड रूल में फिट हो जाएगा ना, ठीक है। सबका हो रहा है ना, मैं फास्ट नहीं जा रहा हूँ ना, यहाँ पे फोर्थ बेंच हो रहा है ना, फोर्थ फिफ्थ हो गया, यहाँ पे थर्ड लास्ट बेंच प्रॉब्लम हो रहा है, समझा ना, पक्का समझा, ठीक है। एक किसका, थर्ड का, थर्ड क्वेश्चन क्या था, x⁴ था ना, तो x⁴/4 n+1 ना, लास्ट बेंच, ओके। राइट डाउन, जो भी ये क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं पता, आप लिखते जाना। y इज इक्वल टू x⁻⁷ 7/5, y इज इक्वल टू x⁻⁷ 7/5, डू नॉट वेस्ट टाइम, चलो फटाफट। ओके, 7/5, कैन आई से 5x⁻⁴ 12/5/12 प्लस सी, सही है। आ गया, किसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इजी है, इनिशियल पार्ट इजी है, इसका एक्चुअली डेरिवेटिव निकालना, इंटीग्रेशन एक्चुअली बहुत टफ होता है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए हम लोग इजी वाले आ गए आंसर्स, आ गया ना यहाँ पे, x⁻⁴ 12/5 डिवाइडेड बाय 12/5, बट 5 को मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, तो सही है ये चीज, ठीक है। थर्ड राइट डाउन, नहीं जो भी है क्वेश्चन नंबर, राइट डाउन फिफ्थ, ठीक है। y इज इक्वल टू 7 sin x, 7 sin x, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, sin x का क्या हो जाएगा, -cos x, तो -7 cos x प्लस c, सही है, ओके। थोड़ा सा डिफिकल्ट इसमें जाते हैं, बेसिक्स हो गए तो, ठीक है। c सिर्फ एक ही बार आएगा, ठीक है। एवरीवन राइट डाउन, y इज इक्वल टू, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट इसमें जाते हैं, ओके। राइट डाउन x² प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x², डेरिवेटिव्स में भी ऐसे ही किया था कुछ तो, ठीक है, इजी है। गो अहेड, सब में x⁻n का रूल लग रहा है, ठीक है या नहीं, थर्ड में नहीं लगेगा, y is equal to, can I write down this value as x³/3, सही है, x⁻1 नहीं है, x⁻2/2, सही है यहाँ तक, ठीक है, प्लस log x लगेगा ना यहाँ पे, सही है। 1/x के लिए वैलिड नहीं है वो वाला फॉर्मूला,
ये फॉर्मूला सिर्फ 1/x के लिए वैलिड नहीं है। अच्छा लास्ट वाला पार्ट बहुत सारे लोगों ने log x स्क्वायर लिखा है, वो रॉन्ग है, -1/x सही है। ये जब भी ऊपर जाएगा, अच्छा मुझे बताओ ये जब भी कैन आई राइट ऑन दिस पार्ट इज x⁻² ना, सो x⁻1 डिवाइडेड बाय, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁻1 डिवाइडेड बाय -1 ना, इसको मैं 1/x तो लिख ही सकता हूँ, माइनस बाहर आ गया। जो फॉर्मूला है log x का, दैट इज वैलिड ओनली फॉर 1/x, नॉट फॉर 1/x², नॉट फॉर 1/x³ या कुछ भी होने दो, सिर्फ वो फॉर्मूला 1/x पे वैलिड। ठीक है, चलो मैं और एक सम दे देता हूँ, राइट आ गया, प्लस से आ जाएगा y = अच्छा ओके एवरीवन लुक हियर, आपको यहाँ पे +4 टाइम्स c लिखने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ आई कंसिडर ये लुक हियर, मान लेते पहला टर्म इंटीग्रेशन करने के बाद आपका यहाँ कांस्टेंट आ जाता है, लेट अस से 2, ठीक है एग्जांपल ले रहा हूँ, सबके कांस्टेंट्स भी सेम है ये जरूरी नहीं है, कांस्टेंट्स अलग भी हो सकते हैं, तो टेक्निकली आपका क्या आना चाहिए, +c1 +c2 +c3 +c4। बट अगर मान लेते पहला का कांस्टेंट आ जाता है 2, दूसरे का कांस्टेंट आ जाता है 3, थर्ड का -4, जो भी आता है, फाइनली मिलके भी मुझे कांस्टेंट ही देने वाला है ना, 2 + 7 + 8 प्लस वट एवर इट माइट बी, फाइनली तो एक कांस्टेंट ही लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन के अंदर टर्म्स कितने भी आने दो, कांस्टेंट्स कितने बार लिखेंगे, ठीक है ओके। सो देखिए y = क्या करेंगे अभी यहाँ पे, √x + 1/√x, x + √x + 1/x, गुड, प्लस e⁻x -e⁻x, go ahead everyone। जैसे डबल डेरिवेटिव होता है वैसे डबल इंटीग्रेशन भी होता है, बट अभी आपको नहीं है वो इंजीनियरिंग में। पहले मैं आंसर आपको बता देता हूँ, देन आई विल गिव यू द स्टेप्स। हो गया आंसर, सबको आ गया, देन आई विल चेक दिस वैल्यू, ठीक है। लास्ट बेंच से नीचे मत रखो, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके लुक हियर नाउ एवरीवन, लेट मी गिव यू द आंसर फर्स्ट, देन लेट अस चेक द सॉल्यूशन, ठीक है। I will be equal to, can I write down this part as x⁻²/2, not all, x⁻²/2 plus 2x⁻³ डिवाइडेड बाई 3, सही है ये, ठीक है। उसके बाद प्लस x⁻½ × 2 प्लस log x प्लस e⁻x, सही है, सॉरी माइनस है, -e⁻x प्लस c। How many of you obtained this value? ठीक है गुड। यहाँ पे देखो, जिसको नहीं आया यहाँ पे देख लेते हैं, लेट मी गिव यू द सॉल्यूशन। ओके ध्यान देते हैं यहाँ पे y = x⁻1 था, स्क्वायर रूट मतलब x⁻½ हो जाएगा, यहाँ पे 1/√, मतलब x⁻−½ यहाँ पे x⁻−1 -e⁻x, सही है। लुक हियर, x⁻² प्लस x⁻³ डिवाइडेड बाई 3/2, जिसमें से 2 ऊपर चला गया, प्लस x⁻−½ प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस log x आ जाएगा, प्लस e⁻x, सही है ओके, प्लस c, ठीक है, माइनस आ जाएगा। आई अब से जाने चलने दिस, ठीक है ओके। अब से जाने चलने दिस, ठीक है ओके। Radon, leave a line on Radon. Okay, everyone, leave a line and write down. Okay, I think so this many sums are enough for the time being.
सो राइट डाउन, लीव अ लाइन एंड राइट डाउन। अभी देखते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ सम्स जिसका मैं फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं दे रहा, बट आपको समझ में आ जाएगा ये कोएफिशिएंट वाले सम्स हम लोग कैसे करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा नेक्स्ट? 8, ओके, राइट डाउन। 8th क्वेश्चन, y is equal to sin 4x not y is y is equal to sin 4x, ठीक है, बोर्ड पे लिख दिया है मैंने। अच्छा, एकदम सिंपल सा है। मुझे बताओ यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? साइन का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है? माइनस कॉस, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। अच्छा, ये ऐसे क्यों आया पहले समझो, इसके पीछे मैथमेटिकल रीजंस है, बट अगर आप एकदम सिंपली सोचोगे, इसको डेरिवेटिव लेके देखो, यही आ जाएगा, ठीक है। शैल आई शो यू? लुक हियर। सो इफ आई कंसीडर, देख, ठीक है, ध्यान से देख लेना एवरीवन, लुक हियर। इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो -1/4 बाहर आ जाएगा। cos 4x का डेरिवेटिव क्या आ जाता है? माइनस साइन 4x। अच्छा, बाद में चेन रूल लगाना पड़ेगा ना। 4x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 4। माइनस माइनस हो गया प्लस, ये 4 कैंसिल। क्या मुझे सेम आंसर आया? इन शॉर्ट द कोएफिशिएंट विल गेट डिवाइडेड। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक वन मोर एग्जांपल, देखिए, लुक हियर नाउ, y is equal to e raised to 7x. Tell me the integration. It will be equal to e raised to 7x divided by 7. ठीक है, कोएफिशिएंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर x स्क्वायर, ओके। अगर अंदर x स्क्वायर आ गया, मतलब जैसे कि sin 4x स्क्वायर आ गया, तो आप नहीं कर सकते ये लॉजिक, ठीक है, फिलहाल के लिए, बट इतना आपका हो जाएगा, ठीक है। जस्ट कॉपी डाउन दिस थिंग, ठीक है, गुड। कोएफिशिएंट डिवाइड करना, ये सिर्फ x के लिए वैलिड है, x स्क्वायर के लिए वैलिड नहीं है। क्या? कोएफिशिएंट बस डिवाइड हो जाएगा, और कुछ लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ठीक है। अभी भी डाउट है तो पूछो, पूछो। यस, बोलो। जो बस कोएफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा, बस, और कुछ लॉजिक नहीं है इसके पीछे। अच्छा, चाहिए तो मैं और एक दे देता हूँ यहाँ पे। 10th वन, y is equal to cos -3x। इसका देख लो क्या आ रहा है। You will only divide the coefficient, that's it. बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है समझो। The coefficient was, in the first question the coefficient was 4, so we divided it by 4. In the second question the coefficient was 7, we divided it by 7. Minus sin -3x by 3. Sin 3x by 3 प्लस c। यहाँ पे देख लो, शैल आई इंटीग्रेट दिस पार्ट। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। माइनस साइन नहीं होता, डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। सो कैन आई राइट डाउन साइन -3x डिवाइडेड बाय -3। सही है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, ओके एवरीवन, देखिए, ठीक है, यहाँ तक आई होप सो एवरीवन इज क्लियर विद दिस, ठीक है। अच्छा, ओके, बट साइन में से भी मैं नेगेटिव साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, राइट? सो कैन आई राइट माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई -3 प्लस c। सही है, माइनस माइनस कैंसिल आउट। साइन 3x बाई 3 प्लस c। सही है। कोएफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा, बस, और कुछ लॉजिक नहीं है इसमें। साइन का तो कॉस आता है ना, जो भी नंबर रहेगा वो डिवाइड हो जाएगा।
अपोजिट नहीं, साइन का फॉर्मूला दिया है मैंने, साइन का फॉर्मूला दिया, अपोजिट नहीं होता, देख लो। क्या लॉजिक ये है कि अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो आंसर वो आएगा। राइट डाउन, write down everyone write down, ठीक है। आई होप सो दिस मेनी क्वेश्चंस आर इनफ, ठीक है। फॉर द टाइमिंग राइट डाउन डेफिनेट इंटीग्रेशन, डू नॉट टॉक, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ओके, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डू नॉट टॉक, ओके। थर्ड लास्ट बेंच यहाँ पे देख लो, डेफिनेट इंटीग्रेशन उसके नीचे लिख लो। क्वेश्चन नंबर आप सेम ही कंटिन्यू कर लेना जो भी था। राइट डाउन इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अभी देखते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, ओके। पेन नीचे रख दो, इजी सा पार्ट है वैसे, एंड y इज इक्वल टू x रेज़ टू 4 है। फ्रॉम x फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 3, ठीक है। ध्यान देना अब यहाँ पे, पेन नीचे रख देना। सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस फॉलोइंग सिनेरियो, ठीक है। सिंपल है, सबसे पहले तो हम लोग इसको लिखना सीखते थे, ठीक है। लिखिए, लिखिए सबसे पहली चीज, ओके। i इज इक्वल टू, हम लोग इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन, दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन y dx, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये जैसे सांप जैसे सिंबल दिख रहा है, ठीक है, दिस इज द सिंबल फॉर द इंटीग्रेशन, ओके। ये ध्यान दें, इज इक्वल टू, अब हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। आगे जाके मैं सीधा सीधा यहाँ पे यही वैल्यू लिखने वाला हूँ, तो ध्यान देना अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे देख लो, थर्ड लास्ट बेंच क्या कर रहे हो, यहाँ पे देख लो। सो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से लेके 3 y के जगह पे, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट एंड इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। अच्छा, y का खुद का वैल्यू कितना है, x रेज़ टू 4 dx। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है, पहले तो इसको इंटीग्रेट कर लेना, डॉट राइट लिखो, डॉट राइट लिखो। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, नॉर्मल जैसे इंटीग्रेशन करते हैं, क्या आ जाएगा, x रेज़ टू 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस c, इसमें नहीं आएगा, कांस्टेंट वैसे ही हटने वाला है। क्यों, मैं उसका रीजन बाद में बता दूं, बट फिलहाल के लिए देखो, कांस्टेंट अगर आप सब्स्टिट्यूट भी करोगे स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। अभी कैसे हो, अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कांस्टेंट मत लिखना। अभी हम लोग क्या करेंगे, 1/5 को मैं कॉमन ले लूँ, लिखना मत, यहाँ पे लिखा मत, यहाँ पे देख लो। सो कैन आई टेक 1/5 कॉमन, इसके अंदर क्या बचा यहाँ पे, x रेज़ टू 5। अच्छा, x को पहले सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट क्या है 3। सो कैन आई राइट दिस एज 3 रेज़ टू 5 माइनस क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इतना ही करना है, समझ में आ गया, ठीक है। सो 3 रेज़ टू 5, 15 मत बोलना, कितना होता है, 3 9 27 81 243, सही है। सो इट विल बी इक्वल टू 243 एंड 2 रेज़ टू 5 विल बी इक्वल टू 32, सही है, डिवाइडेड बाय 5। सो दिस विल गिव मी द आंसर एज, क्या आ जाएगा, 211 डिवाइडेड बाय 5, इट्स नॉट डिविजिबल, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, सही है ये, बोलो क्या क्या क्या, एक सेकंड में आ रहा हूँ, आप पे बात में आप लिख लो। हाँ हाँ सही है। इंटीग्रेशन अभी भी हम लोग को एरिया निकालना रहता है, तो हम लोग को 2 पॉइंट लगते हैं, एक पॉइंट से एरिया नहीं निकलेगा, एक पॉइंट पे एरिया कैसे निकलेगा, तो एक अपर लिमिट लगेगा, एक लोअर लिमिट लगेगा, बोलो और एक बार, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है वैसे ही करना है, मतलब x रेज़ टू 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज़ टू 5 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके। नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लिया, उसमें से 1/5 को मैंने बाहर ले लिया है, कांस्टेंट है ना, आप अंदर भी रखोगे सेम ही आंसर आने वाला है, आप चाहिए तो चेक कर सकते हो। बाद में x के बाद मैंने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, तो कितना आ गया 3,
बट एक्स रेशो क्या था 5 था, तो क्या आ गया 3/5। एक्स रेशो अगर 7 रहता तो 3/7 माइनस द लोअर लिमिट, जो भी वैल्यू आया वो सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। राइट डाउन। अब देखते हैं कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नॉट टॉक आ गया यहाँ पे, थर्ड बेंच आ गया 124/3 है ना, ठीक है। लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेवन से लेके 8, नॉट टॉक। अच्छा 1/56 यहाँ पे क्या आया, क्या है 1/56, और लास्ट बेंच क्या आया -1/56, -1 आ रहा है, पॉजिटिव 1/56, पॉजिटिव 1/56 आ जाएगा। सो लुक हियर, ओके एवरीवन, क्या आया यहाँ पे, ओके मेजॉरिटी ऑफ यू गॉट द आंसर एज नेगेटिव या पॉजिटिव 1/56, दैट पार्ट इज ओके। एवरीवन लुक हियर नाउ, सबसे पहले तो मैं इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज x⁻1 डिवाइडेड बाय -1, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, नॉट टॉक। एवरीवन लुक हियर, कहाँ से कहाँ तक है इंटीग्रेशन, 7 से लेके 8, ठीक है। -1 को मैं बाहर रख लेता हूँ, -1 अंदर बचेगा x⁻1, कैन आई राइट दिस एज 1/x। जिसको नहीं समझ में उसके लिए मैं थोड़ा सा इलैबोरेट सोल्यूशन दे रहा हूँ। कैन आई राइट दिस इज 1/8 -1/7, सही है ये, ठीक है, ओके। कैन आई राइट ऑन दिस पार्ट एज -1/56, सही है, 7 - 8 हो जाएगा ना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/56। व्हाट डज नेगेटिव एरिया, अभी तो पॉजिटिव आया, बट व्हाट डज अ नेगेटिव एरिया इंप्लाई, एक्स एक्सिस के नीचे। अगर ग्राफ यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, ग्राफ अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता, तो ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा एरिया विल बी पॉजिटिव, एंड अगर एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा एरिया विल बी नेगेटिव, ठीक है। ये आपको आगे जाके बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन लुकिए 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 लुकिए। सो आपको सबसे पहले तो ये काइनेमेटिक्स में बहुत काम का आ जाता है, एंड आगे भी आएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग। मान लेते हैं कि मुझे इसमें से कैसे जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है, एंड डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है। अच्छा तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कैन इट बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, यस। आप सीधा सीधा एरिया ले लो, जो आपका एरिया रहेगा वो रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट, नॉट ऑफ लिखो। बट अगर डिस्टेंस रखना है तो ये नेगेटिव एरिया को वापस क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव, और ये इसको क्या करेंगे दोनों को, ठीक है। आपको समझेगा ये आगे जाके, बट थोड़ा बहुत आइडिया आ गया यहाँ पे, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे, देन वी विल बी सॉल्विंग सम प्रॉब्लम, ठीक है। राइट डाउन y इज इक्वल टू, राइट डाउन y इज इक्वल टू sin x इंटीग्रेटेड फ्रॉम, y इज इक्वल टू sin x इंटीग्रेटेड फ्रॉम, y is equal to sin x integrated from 0 to pi, y is equal to sin x 0 to pi, क्या क्या, y is equal to sin x integrated from 0 to pi, क्या आ गया आंसर, ओके ठीक है। एवरीवन लुक हियर नाउ, इसका इंटीग्रेशन पहले नॉर्मली कर लेते हैं। कैन आई राइट डाउन द y dx, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, कैन आई राइट इट फ्रॉम 0 to pi, ठीक है, विच कैन बी रिटन एज माइनस cos x, सही है। माइनस साइन को मैं बाहर रख लेता हूँ, 0 to pi, यहाँ तक ठीक है, ओके। माइनस साइन को बस बाहर रखो, वो आप अंदर भी ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगा। अच्छा ओके, लेट मी फर्स्ट सॉल्व दिस, देन इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क, ओके। कैन आई राइट दिस एज cos pi minus cos 0, cos ऑफ दिस वैल्यू माइनस cos ऑफ 0, सही है ये चीज। अच्छा cos पाई, cos 180 क्या होता है, -1, cos 0 1, -1 -2, माइनस बाहर आ गया, कितना आ जाएगा 2। सो वी आर डन विद द बेसिक मैथ्स पार्ट, ठीक है। थोड़े से हम लोग एडिशनल सम्स आप खुद से सॉल्व करोगे, यू विल शो मी दोस सम्स, एंड इफ यू आर डन देन यू विल लीव, ठीक है। सो मैं बस क्वेश्चन नंबर आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, एंड मैं दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट।
पहले लिख लेना एडिशनल लिंक में से जे डबल एडिशनल लिंक जे डबल पेज 20 पे क्वेश्चन नंबर 4 ओके पेज 35 पे ओके पेज 35 पे क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 5 to 19 एंड पेज 39 पे 1 to 11 ठीक है you will solve the sums and then you may leave ठीक है but you will show me the sums first ठीक है